दिल्ली चुनाव के बीच केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। आपके कई दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल। ओखला विधानसभा की सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं ने भी थामा बीजेपी का दामन। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर 5 तारीख को वोटिंग होगी, तो वहीं 8 तारीख को चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे। इस बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई सारे दिग्गज नेता और मेंबर जो है वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम ओखला की भी बात करें तो वहां से भी सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी का साथ चुना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो क्या है पूरा माजरा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं। 5 तारीख को वोटिंग होने वाली है और इस बीच कई सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, मेंबर्स ने जो है अब बीजेपी का दामन थामा है। इस दौरान मनोज तिवारी मौके पर मौजूद रहे, अजय महावर जो है बीजेपी नेता वो भी वहां पर मौजूद रहे और इन लोगों की, दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में कई सारे जो है आम आदमी पार्टी के मेंबर्स को, नेताओं को जो है बीजेपी ज्वाइन कराने का काम किया गया। इस दौरान मनोज तिवारी ने यह भी बताया कि कैसे इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उनके कामों से प्रभावित होकर, दिल्ली बीजेपी के कामों से प्रभावित होकर अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ अब उन्होंने बीजेपी के साथ आने का बड़ा फैसला लिया है। किस तरीके से जो है उन्होंने जो है ये बड़ा कदम उठाया है, केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है। उन्होंने बताया कि दिल्ली बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से कल्याणकारी योजनाएं लेकर आ रही हैं, महिलाओं के लिए कितना काम जो है सोच रहे हैं, कितना महिलाओं के लिए कर रहे हैं। झुग्गी बस्तियों में जो है 5 रुपए में खाना की जो व्यवस्था है वो बता रही है, महिलाओं के लिए सारा काम कर रही है। बुजुर्गों की पेंशन के लिए भी काफी हद तक जो है उनके द्वारा सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और ऐसे में ऐसी स्थिति को देखते हुए एक बहुत बड़ा स्टेप जो है इनके द्वारा लिया गया है और इसी वजह से काम को देखकर, काम से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, आम आदमी पार्टी के मेंबर्स ने बीजेपी के साथ आने का फैसला किया। जरा सुनिए क्या कुछ और कहना है मनोज तिवारी का। जब से चुनाव का बिगुल फूंका हुआ है और उसके बाद जब से दिल्ली की जनता को लगा है कि अब नहीं सहेंगे, आपदा को हटाकर रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ही दिल्ली के लिए सबसे अच्छा विकल्प है, तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह तो है ही, दूसरी पार्टियों से बहुत लोग वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं जब आपके समक्ष बैठा हूं और अभी हमारे राम नरेश पराशर जी जैसा आपको बता रहे थे, हालांकि चुनाव का समय है, हम इस चुनाव के समय सबके कार्य अलग अलग बटे हुए हैं, सबकी अलग अलग ड्यूटी लगी हुई है, फिर भी मैं प्रदेश के सारे कार्य छोड़ करके गोंडा विधानसभा की ज्वाइनिंग के लिए स्पेशली इस कार्यालय में, उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले के कार्यालय में उपस्थित हूं। और जो ये नाम बता रहे थे अभी राम नरेश पराशर जी, ये नाम है श्री महक सिंह जाटव जी, श्री दीपक चौहान जी, श्री संजीव कुमार भारती जी, श्रीमती कांता देवी जी, उमेश सोलंकी जी, कौशल कुमार शर्मा जी, रविंद्र ढल्ला जी। रविंद्र ढल्ला जी कांग्रेस से आ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर हमने जितने नाम लिए ये सभी लोग आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने जा रहे हैं। और कांग्रेस से हमारे पास श्री रविंद्र ढल्ला जी, डॉक्टर डीसी कश्यप जी, डॉक्टर दीपमाला जी, कैप्टन वेदपाल सिंह जी, श्रीमती निशा मिश्रा जी और एक बड़ी लिस्ट है जो अभी थोड़ी देर में हम लोग आपके सामने ज्वाइनिंग के बाद नाम भी बताएंगे। अब मैं सीधे चाहता हूं कि हमारे सभी वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति में प्रीति गुप्ता जी बैठी हैं, गोंडा से पार्षद हैं, विनोद जायस जी उपाध्यक्ष हैं जिले के, संजय त्यागी जी जो पार्षद हैं मनोनीत और पहले में जिले के महामंत्री रहे हैं,
और हमारे राहुल गौड़ जी जो जिले के उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, और इनके साथ बहुत सारे साथी मिलकर के अब हम अपने साथियों का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करेंगे। अब रमनेश पराशर जी से प्रार्थना है कि आप उनका नाम बोलें और हम उसको पार्टी में ज्वाइन करें। को वो आए और सांसद जी उनको पटका पहनाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करेंगे। मैचिंग जी। इसके बाद श्री दीपक चौहान जी के हैं, हमारे बीच में हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आएंगे। सांसद जी श्री संजीव कुमार भारती जी गोंडा विधानसभा में सचिव हैं, महिला मोर्चा अध्यक्षा है आम आदमी पार्टी की, आपकी ज्वाइनिंग करेंगे। संजीव भारती जी यही का आपका स्वागत है। कौशल वर्मा जी पूर्वांचल मोर्चा के आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपनी पार्टी में शामिल किया। स्वागत है भाजपा परिवार में। डीसी कश्यप जी। कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ हमने कांग्रेस को छोड़ के आज बीजेपी ज्वाइन की है और हम अब दिल जैसे कोशिश करेंगे कि अजय महावर जी और पूरी भाजपा को दिल्ली प्रदेश में अपना पूरे बहुमत से बीजेपी 5-6 वर्षों से राशन कार्ड नहीं बन पाए जनता के, वो भी बनने चाहिए। और इस सरकार ने इतनी बुरी तरह से जनता को बरगला कर रखा, एलडी हमें नहीं करने दे रहा, ये नहीं करना, आप तो करो। जनता गरीब जनता कहाँ जाएगी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली को देखते हुए और देश के विकास के लिए और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आज मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं। अभिनंदन करता हूं मनोज जी का, अभिनंदन करता हूं अजय भावर जी का, और कम से कम 50,000 की लीड गोंडा विधानसभा से अजय भावर जी की होगी। धन्यवाद। आपका बड़ा बड़ा आभार है कि आपने परिवार में आपने मुझे शामिल किया है। मेरा एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी हमेशा आगे रहती है समाज पर या आप लोगों पर या किसी और अन्य पार्टी पर, वह महिला सम्मान। अरविंद केजरीवाल जी ने हर जगह कैमरे लगवाए, हमारे थ्रू लगवाए, और मैंने ही एक ऐसे ही महिला की मदद की, बल्कि एक नहीं 2 महिलाओं की मदद की जिनको एक व्यक्ति पीटता था, सरेआम पीटता था। उसमें पुलिस में FIR दर्ज हुई, लेकिन उसका सीधा ये मिला कि उसी को ही पार्टी में लाकर पद दिया गया, और जो हमारे मौजूदा प्रत्याशी हैं उनका खास जी, और वो हमारे ही गांव का है, और मैंने उसके खिलाफ स्टैंड लिया तो उसकी सजा हमें उल्टा मिली। तो इसी मुद्दे को लेकर मैं बड़ा ही खफा था, इस चीज को लेकर। तो मेरा मेन मुद्दा यही था कि अगर मैं महिला सम्मान के लिए लड़ रहा हूँ और पार्टी उसका वो कर रही है, समर्थन कर दिया ऐसे लोगों का, तो मुझे उस पार्टी में नहीं रहना चाहिए। बहुत बहुत आपका बहुत। और एक ऐसा नाम अब डॉक्टर दीपमाला है। अब आपका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत है। कैप्टन वेदपाल जी, कैप्टन वेदपाल। मैं आप सभी का अभिनंदन। मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुई हूं, और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे आदरणीय अजय महावर जी का है। मैं इनका धन्यवाद करती हूं, और मैं पार्टी के लिए पूरी मेहनत करूंगी और इस परिवार को और आगे बढ़ाऊंगी। धन्यवाद। 2 विचारधाराएं, एक भ्रष्टाचारी विचारधारा और राष्ट्रवादी विचारधारा, और मैं राष्ट्रवादी विचारधारा मोदी जी के साथ में प्रभावित होकर बीजेपी पार्टी। स्वागत है भाजपा परिवार में। निशा मिश्रा जी, महिला ब्लॉक अध्यक्ष। दीपक चौहान जी, आप विधानसभा के पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे, यमुना विहार मंडल के। हम इसको पहचान रहा हूँ, और ये मेरे पड़ोसी भी हैं। बहुत झंडे दिखाए हैं इनका। हाँ, इन सबको पटका डाल करके और सबका स्वागत कर दिया जाए, सबको शामिल कर दिया जाए। जिला अध्यक्ष कुमार जी, प्रथम कुमार जी और आनंद कुमार जी, ये 9 लोग हमारे दीपक चौहान जी के साथ भी
पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर अभी आ जाएगा, पहले जो आ रहा है उसका फेस ले लो। नाम बोल रहा हूँ, इधर आ जाएंगे, संयुक्त फोटो हो जाएगा महावर जी और सांसद जी के साथ। ये हमारे भाई लोग खड़े हैं। आज इन्होंने जितने नाम दिए गए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। महिला सम्मान को ठेस लगी वहां रहते हुए। एक सज्जन ने बोला मैं भ्रष्टाचार वाली पार्टी में मैंने महसूस किया कि मैं आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार वाली पार्टी हो गई है। आप इस पीड़ा का आकलन कर सकते हैं। कितने लंबे समय से काम कर रहा कोई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता ये कहे कि ये पार्टी भ्रष्टाचार वाली हो गई है, और आज पूरी दिल्ली कह रही है। अब मैंने अभी हमारी जिलाध्यक्ष की ड्यूटी करावल नगर में थी, वहां अनुराग ठाकुर जी आए थे, लेकिन कितना इनका लगन है। चूंकि ये रहती है गोंडा में, तो उस कार्यक्रम को बीच में छोड़ करके यहाँ चली आई, जबकि मैंने कहा था कि आप वहां संभालना, हम यहाँ संभालेंगे। संभाल लिया, वहाँ खत्म हो गया। ये जो लगन है, ये गोंडा भी जिताएगा और ये दिल्ली भी जिताएगा, करावल नगर भी जिताएगा, दिल्ली भी जिताएगा, मुस्तफाबाद भी जिताएगा, दिल्ली भी जिताएगा, बाबरपुर भी जिताएगा, दिल्ली भी जिताएगा, रोहतास नगर भी जिताएगा, दिल्ली भी जिताएगा, बुराड़ी भी जिताएगा, दिल्ली भी जिताएगा, तिमारपुर भी जिताएगा, दिल्ली भी जिताएगा, गोकलपुर भी जिताएगा, दिल्ली भी जिताएगा। और मैं जो बात कह रहा हूं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। मेरे भाई बहन, इस बार हम लोग सीमापुरी भी जीतेंगे, दिल्ली भी जीतेंगे, और हम सीलमपुर भी जीतेंगे इस बार। हमारा इन सारे भाइयों में एक आसिफ ने भी ज्वाइन किया, हमको नाम बताया इन्होंने। आसिफ किस पार्टी में थे अभी तक? आम आदमी पार्टी में। ये आप समझिए, नरेंद्र मोदी जी से अब सभी को आशा है। अभी कई लोग और ज्वाइन करने वाले, एक फोटो आप ये ले लो, तो जितने नाम हैं सबको, और मैं आप सबको एक साथ बताना चाहता हूं जो ज्वाइन कर रहे हैं, आप दिल्ली को प्यार करते हैं, आप गोंडा को प्यार करते हैं, और आप विश्वास रखिए हम आपके अनुरूप दिल्ली सजाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा करके। तो मेरी आप समझ सकते हैं, आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं। अजय जी को अभी लगे ही रहना है यहाँ पे। मीडिया के साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज अजय जी का जन्मदिन भी है, एंड मैं समझता हूँ इट इज बेस्ट गिफ्ट, पूरे जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट है जो हमारे इतने बड़े बड़े नेता। तो दीपमाला की बात सुन लो, या हमारे महक जी की बात सुनना, महक जाटव जी की, एक एक बात में एक बड़ा संदेश है। और मैं आज आपको एक बार याद दिलाते हुए, देखो याद रखना, जितने हमारे ज्वाइन करने वाली बहनें भैया लोग हैं, बीजेपी ने हरियाणा में महिला को 2100 रुपए देना शुरू कर दिया है प्रति महिला। बीजेपी ने महाराष्ट्र में पहले 1500 रुपए महीने देती थी महिला समृद्धि राशि, अब 2100 हो गया है। हम मध्य प्रदेश में पहले से दे रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना और देखा कि बीजेपी में कई सारे जो दिग्गज इनके मेंबर्स हैं, नेता हैं, जो वो शामिल हो चुके हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जहां जोर शोर से है, तो उसी के साथ राजनीतिक दलों के बीच नेताओं का आना जाना भी तेज हो गया है। ताजा मामला आपने देखा कि किस तरीके से कई सारे आम आदमी पार्टी के नेता जो है यहाँ बीजेपी में शिफ्ट हुए हैं, बीजेपी के साथ आए हैं। इस बीच अब ओखला विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो है मनोज चौधरी, उनके समर्थन में 300
मुस्लिम महिलाओं को पार्टी में शामिल कराया गया है। इन लोगों के बीजेपी में आने से और बीजेपी को मजबूती मिलेगी। यूपी की पूर्व मंत्री और ओखला विधानसभा की प्रभारी स्वाति सिंह ने इन महिलाओं को भाजपा का पटका पहनाकर पार्टी में इनका स्वागत किया। इस आयोजन में लगभग सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं ने भाजपा की सदस्यता ली। साथ ही ओखला विधानसभा से आम आदमी पार्टी के कई मुस्लिम कार्यकर्ता भी भाजपा में शामिल हुए। भाजपा उम्मीदवार मनीष चौधरी ने कहा कि उनकी कार्यशैली और पार्टी के विकास कार्यों से प्रेरित होकर मुस्लिम महिलाएं भाजपा में शामिल हुई हैं। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि यह घटना ओखला विधानसभा में भाजपा की बढ़ती ताकत को उजागर करती है। जहां पहले कभी इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन अब यह संख्या काफी बढ़ चुकी है। भाजपा को मुस्लिम समुदाय का भरपूर समर्थन मिल रहा है। पूर्व राज्य मंत्री स्वाति सिंह ने इस मौके पर आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा और ये कहा कि पार्टी की नीतियों और कार्यशैली ने मुस्लिम समुदाय को भाजपा से जोड़ने में मदद की है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा का विजयी मिशन अब ओखला विधानसभा में भी शुरू हो चुका है। इस बार भाजपा को मुस्लिम समुदाय का भरपूर समर्थन मिलेगा। ओखला विधानसभा में भाजपा का यह कदम राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा इस बार मुस्लिम बहुल ओखला विधानसभा में अपना परचम लहरा पाती है कि नहीं, जिससे कि हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से एक बहुत बड़ा कदम जो इनके द्वारा उठाया गया है। एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए इन्होंने कई सारी सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी का दामन थामा है और उन्होंने बताया है कि आम आदमी पार्टी से वो नाखुश है और इस वजह से उन्होंने स्टेप लिया है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।